चला जाए बाबा जी। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपीनाथ चर्चित, डॉक्टर गोपीनाथ चर्चित सर को मैं बड़े आदर के साथ जो है आमंत्रित करती हूँ। और किरण जी हमारे सर भी जो है राजस्थान उदयपुर से ही हैं और आज राजस्थान के बहुत कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर द मैजिक मैन इन चंद्रा के इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद है। और सर जो है राजस्थान की गंगापुर सिटी से हैं, सभी विधाओं में आप लेखनी का काम करते हैं। पिछले 40 वर्षों से आप कवि सम्मेलन में हास्य रस के कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। सर इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत के साथ मैं आपको आपकी रचनाओं के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आदरणीय बहुत नमस्कार आपको। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, इस पटल का अभिवादन करता हूँ और माँ भारती कविता महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुतियां देना चाहता हूँ। आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका। आइए बिना समय गंवाए मैं आरंभ करूँ अपना कार्यपाठ। सबसे पहले तो मैं माँ शारदा की स्तुति करना चाहूंगा। वीणा पाणी हंस वाहिनी है मातु शारदे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आ रही है। जी बिल्कुल सर। वीणा पाणी हंस वाहिनी है मातु शारदे, मूढ़ अज्ञ पुत्र हूँ तू मातु मुझे प्यार दे। काव्य पंथ में खड़े जो कंटकों को जार दे, हो सके तो मात मेरी भूल को विसार दे। वीणा पाणी हंस वाहिनी है मात शारदे। आज मैं खड़ा हूँ तेरे द्वार पे पसार हाथ, आज मैं खड़ा हूँ तेरे द्वार पे पसार हाथ, एक काव्य पुष्प का प्रदान कर महाप्रसाद। गर्व से अडिग रहे झुका रहा हूँ जो ये माथ, गर्व से अडिग रहे झुका रहा हूँ जो ये माथ, स्नेह दृष्टि डाल के बना अनाथ को सनाथ। मन के मैल को निकाल, मन के मैल को निकाल, काली माँ बुहार दे, हो सके तो मात मेरी भूल को विसार दे। वीणा पाणी हंस वाहिनी हे मात शारदे, मूढ़ अज्ञ पुत्र हूँ तू मात मुझे प्यार दे, तू मात मुझे प्यार दे। माँ शारदा, माँ शारदा के स्मरण के बाद आदरणीय मैं चाहता हूँ इस कोरोना के काल में जब सभी लोग लगभग साल 1.5 साल से घरों में ही बंद हैं, बीच बीच में निकले हैं, लेकिन बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। बच्चे घरों में कैद रहे, उनके सारे अरमान, खुशियां, घूमना फिरना सब पर पाबंदी लगी। तो मैं इस काव्य महायज्ञ में एक बच्चों के लिए कविता पढ़ना चाहता हूँ। वो हमारे संस्कृति और भारत के मान बिंदुओं के आधार पर है और बच्चों की आकांक्षा, इच्छा क्या है आज अपने गार्जियन से, अपने संरक्षकों से, उस पर एक कविता मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरी किताब है बोल मेरी मछली, उससे। स्वागत है सर। कि बोल मेरी मछली कि तू ना पानी। एक खेल खेलते थे हम बचपन में, घेरा बनाकर बच्चे, और वो गाते थे बोल मेरी मछली कितना पानी। मैंने उसी को थीम बना करके लिखा कि बोल मेरी मछली कितना पानी, कहाँ गई वो बात पुरानी। बातों को याद कर रहे हैं। कहाँ गई वो बात पुरानी, कहाँ गए वो सुंदर खेल, बच्चों में करवाते मेल। कहाँ गए वो सुंदर खेल, बच्चों में करवाते मेल। कौन कौन से खेल? आंख मिचोली सात सतोली, आंख मिचोली सात सतोली, किल किल कांटे कंचे गोली। दो साथी थे चोर सिपाही, पीछे देखो मार लगाई, पीछे देखो मार लगाई। चक चक मुंदुड़ा घी की दाल, हमारे देशी खेल थे कि चक चक मुंदुड़ा घी की दाल,
कड़बक्कड़ टेढ़ी चाल, लंगड़ी टांग घरौंदे खेल, हम घरौंदे बनाते, अरे लंगड़ी टांग घरौंदे खेल, चाऊ माऊ छुक छुक रेल, चाऊ माऊ छुक रेल, और सारे बच्चे मिल करवाते। एक मोहल्ले के आज सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, इन बच्चों के द्वारा वैसे ही पैदा होता था। अरे सारे बच्चे मिलकर आते, एक खेल में सब जुट जाते, लेकिन अब कमरों की खेल, लेकिन अब कमरों की खेल, हमको तो हो गई है जेल। बच्चे कह रहे हैं हमको तो हो गई है जेल, और नहीं जातियों के थे भेद, नहीं जातियों के थे भेद, ऊंच नीच का सख्त परहेज, एक मोहल्ले के सब मीत, और मिलकर गाते मन के मीत, मिलकर गाते मन के मीत। मछली फिर वो खेल दिखा दे, मछली फिर वो खेल सिखा दे, मम्मी पापा को समझा दे, बोल मेरी मछली कितना पानी, कहाँ गई वो बात पुरानी, कहाँ गए वो सुंदर खेल, बच्चों में करवाते मेल, बच्चों में करवाते मेल। बहुत सुंदर। और जी सर, बचपन में वापस चले गए, और ये जो खेल हैं आजकल तो ये नाम सुनने को भी नहीं मिलता, और लगता है कि बच्चों का तो बचपन ही कहीं चला गया। बहुत खूबसूरत रचना सर। प्रेम बिहारी सर जुड़ चुके हैं, जावेद सर जुड़ चुके हैं, सुषमा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, KM प्रीति, संजय शर्मा सर, सुलेखा मैम, प्रकाश नागौरी सर, रश्मि लहर जी, डॉक्टर ज्योति पुंज सर, संजय शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब मेरे प्यारे काव्य रसिक श्रोताओं को। और साहब, अब मैं एक दूसरी कविता पर आता हूँ। मेरी दूसरी किताब है, और दो तरह के मनुष्य समाज में पाए जाते हैं साहब, एक तो रचनात्मक विचारधारा वाले, एक विध्वंस विचारधारा। वो दोनों ही कुछ असंतुष्ट हैं, उनके अंदर आक्रोश है, कुछ बदलाव चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, विचार अलग अलग है। मैंने उन दोनों को इसमें संजोया है, और कवि जो रचना धर्मी है, जो रचनाकार है, उसको और उस विध्वंस करने वालों को, दोनों को इसमें रखते हुए मैंने तुलना की है। और देखिए आप इस रचना को, मैं आशीर्वाद चाहूँ। स्वागत। बचपन में सखा अभाव मिले, बचपन में सखा अभाव मिले, जब बड़े हुए तो घाव मिले। बचपन में सखा अभाव मिले, बड़े हुए तो घाव मिले, अरे कोई भी कवि बन जाएगा यदि जीवन में अन्याय मिले, कोई भी कवि बन जाएगा यदि जीवन में अन्याय मिले। जब असंतोष बढ़ जाता है, तन मन घायल हो जाता है, तब आक्रोश बाहर आकर दो ही रास्ते अपनाता है, तब आक्रोश बाहर आकर दो ही रास्ते अपनाता है। जो झेल झेल कर कष्टों को जग की पीड़ा पी जाते हैं, जो आह पालते हैं मन में, ऐसे नर कवि बन जाते। जो आह पालते हैं मन में, जो आह पालते हैं मन में, ऐसे नर कवि बन जाते हैं। दूसरी ओर जो कष्टों से घबरा कर विद्रोही होते, दूसरा रास्ता कि दूसरी ओर जो कष्टों से घबरा कर विद्रोही होते, बदले के भाव पाल मन में जीवन भर है बोझा ढोते। अरे दोनों के हाथों अस्त्र हैं, दोनों के हाथों अस्त्र रहें, दोनों ही परिवर्तन चाहें, और दोनों ही रहते व्याकुल से फिर भी है भिन्न भिन्न राह। दोनों ही रहते व्याकुल से फिर भी है भिन्न भिन्न राहें। है एक कलम का धनी चलाता कलम बदलते तख्त ताज, है एक कलम का धनी चलाता कलम बदलते तख्त ताज। हो जाती उथल पुथल जग में, रुक जाते शाही राजकाज, जन जन के मन पर राज करे, उस जर्जर तन कवि को देखो। जन जन के मन पर राज करे, उस जर्जर तन कवि को देखो। अरे पीड़ा में कितना बल होता बूढ़े कबीर में जादे, पीड़ा में कितना बल हो,
पीड़ा में कितना बल होता, बूढ़े कबीर में जा देखो। लेकिन दूजा विद्रोही तो दो नाली पर विश्वास करे, बंदूक पर। लेकिन दूजा विद्रोही तो दो नाली पर विश्वास करे, खुद अंधकार में ही भटके, फिर कैसे कहाँ प्रकाश भाई, फिर कैसे कहाँ प्रकाश भाई। अरे बंदूकों से हो परिवर्तन, बंदूकों से हो परिवर्तन, बतलाओ किसने देखा है। दुर्बल सदैव हथियार रखे, कभी कहाँ शस्त्र संग लेता है। दुर्बल सदैव हथियार रखे, कभी कहाँ शस्त्र संग लेता है। कभी की यदि कलम चले सचमुच, कभी की यदि कलम चले सचमुच, अरि के सीने फट जाते हैं। दुर्बल का बने सहारा वो हठधर्मी हट जाते हैं, हठधर्मी हट जाते हैं। ओ चंबल के डाकू सुन लो, ओ चंबल के डाकू सुन लो, रे सुन लो भटके बागी तुम। कभी बन जाते अच्छा होता, पुज जाते वाल्मीकि से तुम, पुज जाते वाल्मीकि से तुम। तो उद्देश्य तुम्हारे और कवि के दोनों के एक समान रहे। तुमने सब कुछ खोया भटके, कभी भटके को पथ दिखा रहे। तुमने सब कुछ खोया भटके, कभी भटके को पथ दिखा रहे। तुम आजीवन हिंसा करके भी सफल नहीं हो पाओगे, कभी को संतोष मिलेगा ही, तुम असंतुष्ट मर जाओगे, तुम असंतुष्ट मर जाओ, असंतुष्ट मर जाओ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां सर, बहुत अच्छे जो है अच्छी तरह से बखान किया। कवि ब्रजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, रश्मि लहर जी कह रही हैं बहुत खूब, सुलेखा जी कह रही हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति, योगिता त्यागी जी, त्रिलोक मोहन सर, मंजुला दीक्षित जी, उमा जी, सुनील भारतीय, सभी लोग जुड़े हुए हैं, खूबसूरत कमेंट्स कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बने रहने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। जी सर, स्वागत है। सभी प्यारे श्रोताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है। आइए साहब, एक अगली रचना गीत है। समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। कभी कौन सा समय था, क्या राज थे, क्या ठाठ थे, आज उन राज ठाठ वालों की स्थिति क्या है। इसको पर मैंने एक रचना लिखी है मनुष्य के जीवन दर्शन पर। देखिए, इस समय का कोई पता नहीं, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान चली जाए। समय का कोई पता नहीं, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान चली जाए। कब कोई ऊपर छा जाए, कब कोई नीचे आ जाए, इस समय का कोई पता नहीं। एक उदाहरण दे, वर्तमान युग से उदाहरण दे रहा हूँ ताजा। वो लाल बत्तियां याद होंगी कार पर जलती थी, वो लाल बत्तियां चमक चमक जनता को खूब चिढ़ाती थी, इठलाती थी, लहराती थी, लुक छुप कर दौड़ी जाती थी। अब कहती हैं मत इतराना, अब कहती हैं मत इतराना, कब तेरी चमक चली जाए, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी शान चली जाए, कब कोई ऊपर छा जाए, कब कोई नीचे आ जाए। बहुत खूब जी सर। ना राजाओं के राज रहे, वो मुकुट छत्र ना ताज रहे। ना राजाओं के राज रहे, वो मुकुट छत्र ना ताज रहे। आगे पीछे चलते लश्कर, हाथी घोड़े ना साज रहे। सब महल दुर्ग वीरान हुए, सब महल दुर्ग वीरान हुए, उल्लू चमगादड़ मंडराए, इस समय का कोई पता नहीं, कब किसकी चली जाए। और मनुष्य, हमारे ही देश का मनुष्य, क्या स्थिति थी कुछ समय पहले। कल तक जो चाकरी करते थे, गुलामी का जीवन जीते थे, कल तक जो चाकरी करते थे, सहमे से डर कर रहते थे, करते सेवा भरते पानी, झुक झुक चरणों में गिरते थे। आम आदमी की स्थिति। और अब क्या है, उन झोपड़ियों तक चल करके,
वो राजाओं के राज में, राज लोकतंत्र में, उन झोपड़ियों तक चल करके लुटियन वाले बंगले आए। इस समय का कोई पता नहीं कब किसकी शान चली जाए, कब कोई नीचे आ जाए, कब कोई ऊपर छा जाए। एक प्रकृति से उदाहरण दे रहा हूँ। ये समय बदलता रहता है, ये समय बदलता रहता है, दिन घटता बढ़ता रहता है। ये समय बदलता रहता है, दिन घटता बढ़ता रहता है। जो सूर्य तपाता गर्मी में, सर्दी में स्वयं सिकुड़ता है। जो सूर्य तपाता गर्मी में, सर्दी में स्वयं सिकुड़ता है। जब आंख मिलाना मुश्किल था गर्मी में, तब आंख मिलाना मुश्किल था, अब आंख का तारा बन जाए। वही सूरज अब आंख का तारा बन जाए। इस समय का कोई पता नहीं कब किसकी चली जाए, कब कोई ऊपर छा जाए, कब कोई नीचे आ जाए। बहुत सुंदर सर, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हकीकत को बयां किया है। और के.एम. प्रीति जी कह रही हैं सार्थक रचना, सुनील भारती जी जुड़े हुए हैं, शरद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुचिता शर्मा जी, त्रिलोक मोहन सर, रजनीश गोयल मैम शानदार कह रही हैं, नीता जोशी जी मैम बनी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद करती हूँ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, स्वागत है आपका। सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए साहब, मैंने कुछ जीवन की गंभीर रचनाएं सुनाई जी। मैं आपको पता भी, मैं आपने परिचय में भी कहा कि मैं मंच का कवि हूँ, कवि सम्मेलनों का, और मूलतः मेरी हास्य विधा है। मंचों पर जो पहचान है ना, वो हास्य जी सर जी। थोड़ा सा विधा रस परिवर्तन करता हूँ। स्वागत और है देश में परम आवश्यकता है आज स्वच्छता की जी। स्वच्छता की एक जंग जीत दे रहा हूँ। हमारी सरकार स्वच्छता पे बड़ा जोर दे रही है, सामाजिक संस्थाएं भी जोर दे रही है, हम सब भी चाहते हैं, लेकिन साहब जिम्मेदारी हम नहीं उठाते। मैं उस आम आदमी का प्रतीक मैं जिम्मेदारी नहीं उठाता। मैं सारी जिम्मेदारी सरकार पे डालता हूँ, पड़ोसी पे डालता हूँ, संस्थाओं पे डालता हूँ, सफाई करो, मैं नहीं उठाता जिम्मेदारी। तो मैं आम आदमी क्या सोचता है देखिए आप, मैं नहीं सुधरूंगा कभी, सदुरूंगा नहीं। और मैं एक जंग जीत दे रहा हूँ। और पीक थूक कर दीवारों को गंदा करता हूँ। पीक थूक कर दीवारों को गंदा करता हूँ। सड़कों पर कूड़ा करने का धंधा करता हूँ। क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छता सरकारी नारे, क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छता सरकारी नारे, ऐसे अभियानों को मैं ही मंदा करता हूँ। सफाई क्या बीमारी है, आम आदमी की सोच, सफाई क्या बीमारी है। कहीं कुछ भी करने की आजादी प्यारी है, सफाई क्या बीमारी है। हमारी आदत बिगड़ गई 60 साल, हम कहीं कुछ भी करते, और अब कानून बने, हमको बड़ा जोर आता है सुधरने। और इस सिगरेटों का धुआं उड़ा, डालूं बीड़ी के ढूंढ, सिगरेटों का धुआं उड़ा, डालूं बीड़ी के ढूंढ, और सीट ट्रेन में मूंगफली के छिलकों में से ढूंढ, इसलिए छिलके रहते हैं, और सीट ट्रेन में मूंगफली के छिलकों में से ढूंढ, पॉलीथीन प्लास्टिक कचरे से रोकूं नाली, और नाली रोकूं पड़ोसियों के भिड़वा दूं मैं मूंड। लड़ाई की तैयारी है और कहीं कुछ करने की आजादी प्यारी है, सफाई क्या बीमारी है। और किसने बहकाया, हमको बेवकूफ बना रहे हैं सब लोग, हमारी परंपरा है पुरानी कि किसने बहकाया खुले में कोई ना जाए, पर सदियों से पुरखे खेतों में जाते आए, पर सदियों से पुरखे खेतों में जाते आए। लिखा स्वच्छ भारत, लिखा स्वच्छ भारत, रंग डाला गांधी का चश्मा, लिखा स्वच्छ भारत, रंग डाला गांधी का चश्मा। गांधी बाबा लाठी लेकर क्यों ना धमकाए, बजट लूटो सरकारी है और कहीं कुछ भी करने की आजादी प्यारी है, सफाई क्या भी है। और नदियों में मैला डाले हम,
नदियों में मैला डाले हम जाएं शर्म से डूब, नदियों में मैला डाले हम जाएं शर्म से डूब, हरियाली को खत्म करें ना उगने देंगे धूप। तो विचार जब गंदे मन में कचरा भर जाता, पहले मन की करो सफाई सद्विचार से खूब, ना अपनी जिम्मेदारी है कहीं गुजरने की आजादी प्यारी है, सफाई क्या बीमारी है। अरे सोच बदल दो, मैं संदेश दे रहा हूँ कि सोच बदल दो, आदत बदलो, स्वास्थ्य सुधर जाए, आने वाली पीढ़ी कचरा देख नहीं पाए। धर्म हमारा मर्म हमारा कर्म सफाई हो, शब्दकोश से शब्द गंदगी बिल्कुल हट जाए, शब्दकोश से गंदगी बिल्कुल हट जाए। देश पूरा आभारी है और कहीं कुछ भी करने की आजादी प्यारी है, सफाई क्या बीमारी है। बहुत सुंदर सर, बहुत खूब और बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है अपनी रचना के माध्यम से। अष्टाना महेश सर जुड़े हुए हैं, कवि रुचि दीक्षित जी हमसे बनी हुई हैं, संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रश्मि लहर जी जुड़ी हुई हैं। सभी सर जो है रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर, स्वागत है आपका अगली रचना के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुझे सुनवा रही हैं। प्यारे प्यारे श्रोताओं के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए साहब जी, जैसा कि हास्य का कवि हूँ मूलतः, तो ठाके वाले हास्य तो अलग है मंच के। मेरी एक किताब है हंस लो घड़ी दो घड़ी, इसमें ऐसी कविता है जी। मैंने कुछ दोहे लिखे मैडम। जी सर। एक शब्द है गांठ, 2 अक्षरों का शब्द है गांठ, गांठ पड़ जाती है ना। जी जी जी। उस गांठ शब्द को लेकर मैंने कुछ दोहे लिखे। उनमें देखिए कैसे मैंने मुहावरों का, अलंकारों का प्रयोग किया, अनुप्रास, यमक आदि का। देखिए गांठ शब्द को लेकर, एक गठरिया पाप की, एक गठरिया पाप की, एक पुण्य की गांठ, और एक गांठ धन की बंधी, और एक पेट में गांठ। एक गांठ धन की बंधी और एक पेट में। गांठों का प्रयोग देखिए दो में। और नहीं गांठ की अक्ल थी, नहीं गांठ की अक्ल थी, और मन में बांधी गांठ, अब कोई गांठे नहीं, पड़ी गांठ पर गांठ, पड़ी पर गांठ। नीचे गांठ, गांठ अगर पड़ जाए तो, गांठ अगर पड़ जाए तो रखो खोल कर गांठ, और गांठ गठीले मत रहो, बांधो पल्ले गांठ, गांठ गठीले मत रहो, बांधो पल्ले गांठ। गांठ का बीतता, एक मुहावरा ऐसा कहावत है कि खाए गांठ का बीतता, ढीली हो यदि गांठ अंटी, ढीली हो यदि गांठ, और दमड़ी रखो न गांठ में, और भरा लो गांठ, और भरा लो गांठ। और गांठ पास में, गांठ तुम्हारे पास में, हम ना रखते गांठ, फूल रहे क्यों गांठ से, रख हल्दी की गांठ, फूल रहे क्यों गांठ से, और रख हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ पसारी वाली है ना उधर। और गठजोड़े में गांठ है, गठजोड़े में गांठ है, तो जीवन जोड़े गांठ, और गांठ अगर खुल जाए तो तोड़े जीवन गांठ। और रस छोटी सी गांठ में, रस छोटी सी गांठ में, जो अदरक की गांठ, और गांठ पड़े रस ना रहे, जो गन्ने में गांठ। गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, जो गन्ने में गांठ। और गठबंधन सरकार जो, गठबंधन सरकार जो, 60 गांठ मत गांठ, और सदा गांठ से टूटती ओ लकड़ी में गांठ, सदा गांठ से टूटती ओ लकड़ी में गांठ। और गांठों से बढ़ता सदा, गांठों से बढ़ता सदा
बांस गांठ पर गांठ, और बिना गांठ की बांसुरी खोले मन की गांठ। और गांठ देख कर डॉक्टर चीर फाड़ दी गांठ, और निकल गई थी गांठ पर उसने काटी गांठ, उसने काटी गांठ। और मत पड़ने दो गांठ को, खतरनाक है गांठ, एक बार पड़ जाए तो सदा आठती गांठ, सदा आठ। और दो अक्षर है गांठ में, दो अक्षर है गांठ में, और कितनी सारी गांठ। और 12 दोहों में गिनो 46 है गांठ, 46 है गांठ, 46। आप मुझे समय का ध्यान आप ही दिलवाना मुझे। समय आदरणीय, समय आपका भी देखिए, आपने पहले तो की कविता गांठ पर कुछ कहना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत और विभिन्न प्रकार की गांठों पर आपने व्यक्त की अपने बात, इतनी सुंदर तरीके से इसमें आपके अनुभव भाव पूरे झलक रहे थे। बहुत खूबसूरती से आदरणीय गोपीनाथ जी आपने गांठ पर बात की। सुनीता जी। जी बिल्कुल किरण जी, बहुत गांठ की जो परिभाषाएं है वो शायद इसमें बखूबी जो है बताई गई, सर ने बताया है। संजय शर्मा सर जुड़े हुए हैं, मंजुल दीक्षित जी, कवित्री रुचि दीक्षित सर आपको प्रणाम कर रही हैं, अस्थाना महेश सर जुड़े हुए हैं, नीता जोशी मैम बनी हुई हैं, रजनीश गोयल मैम, त्रिलोक मोहन पुरोहित सर, सुचिता शर्मा जी, शरद शर्मा जी, सुनील भारतीय जी, सभी जुड़े हमारे आदरणीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अपना कीमती समय निकालकर आप लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी किरण जी, स्वागत है। धन्यवाद जी। आदरणीय गोपीनाथ जी साहब, आपका समय है अभी, आप और रचनाएं बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। आपकी रचनाएं बहुत खूबसूरत और अनुभव से परिपक्व है। जी जी, धन्यवाद आपका। देखिए साहब, मैंने कुछ क्षणिकाएं लिखी है हास्य व्यंग में, बहुत स्वागत। जो पुस्तक में छपी, पत्रिकाओं में छपी, उनमें से कुछ क्षणिकाएं सुना रहा हूँ, आनंद लीजिएगा। जो व्यंग के और जानकार हैं कविता के वो समझेंगे। बात बारीक है साहब। ध्यान देना, दिया सलाई ने दीपक से कहा तेरा व्यवहार मुझे बहुत खलता है। दिया सलाई ने दीपक से कहा तेरा व्यवहार मुझे बहुत खलता है, क्योंकि तू मुझसे जलता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत आदरणीय मैं कहना चाहूंगी आपसे, आपने बिल्कुल नई उपमा, नया रूपक, नया बिंब, सब कुछ नया प्रस्तुत किया है। स्वागत आपका। बारीक चीजें हैं ये, काल मर्मा भी श्रोताओं के लिए। नहर खोदने की योजना बनाई, क्षण का देखे, नहर खोदने की योजना बनाई, बहुत सी योजनाएं बनती हैं। नहर खोदने की योजना बनाई, जब पानी नहीं आया तो योजना कोई खोदा, नहर बेचारी डूबी पाई, बेचारी नहर उसी डूबी पाई योजना में। क्या बात, क्या 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 आपने करारा चोट की, करारी बात सर। कैक्टस ने गुलाब से कहा अब हमें भी मिल गई है घर में ठौर। हम लगाने लगे हैं ना आजकल कैक्टस ने कहा अब हमें भी मिल गई है घर में ठौर। गुलाब ने हंसकर जवाब दिया अरे जंगली, घर में लगाना और बात है, गले लगाना और। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत घर में लगाना और बात है, गले लगाना और। सुबह घर की मुडेर पर कौवे को बोलता देख मैंने पूछा क्या कोई आएगा खुशी का संदेशा लाएगा। यह सुनकर कौवा उड़ गया, लौट कर नहीं आया। आज सुबह मेरे घर के नल में पानी आया, आज सुबह क्या खूब, क्या बात, क्या बात, बहुत सार्थक क्षणिका, बहुत खूब। देखिए, एक होते हैं डंडे ठोस लठ, ठोस बांस जब बजते हैं किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। बांस बजना, डंडे बजना।
ठोस बांस जब बजते हैं किसी को नहीं भाते हैं, और बांसुरी की धुन पर लोग खिंचे चले आते हैं। अरे बहुत पोल होती है इन मीठा बोलने वालों में, कई छिद्र होते हैं दिल में घुसे जाते हैं। बहुत पोल होती है इन मीठा बोलने वालों में, कई छिद्र होते हैं दिल में घुसे जाते हैं। वाह क्या, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, तो एक और क्षणिका देखिए आप, व्यंग का आनंद लीजिए। बहुत स्वागत। इसमें दोहरा व्यंग है। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हेतु नेताजी को आमंत्रण दिया। आजकल देते ही है एक नेता अतिथि आ जाए। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हेतु नेताजी को आमंत्रण दिया। उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया और बोले आई विल कम श्योर, और बोले आई विल कम श्योर। मैंने कहा नेताजी अंग्रेजी में स्वीकृति का कारण बताइए। वो बोले बताता हूँ, जरा ठहर जाइए बताता हूँ। झूठ बोलने के लिए मैं मेरी मातृभाषा को नहीं सताता हूँ, झूठ बोलने के लिए। क्या बात है आपने बहुत 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 चोट की है साहब, चोट किया। बहुत खूब बहुत खूब सर, बहुत सुंदर पंक्तियां। और रितेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए कह रहे हैं बहुत सुंदर। अतीन व्यास जी, विनय पवार जी, स्वागत है आपका, और आपको सर प्रणाम कर रही हैं। मंजूल दीक्षित जी, केएम प्रीति संजय जी जुड़ी हुई हैं, आभा मेहता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मुझे सुन रहे हैं। आदरणीय, हम आपको बहुत खूबसूरती से आप सुना रहे हैं, और सबसे खूबसूरत बात उस बात की ये है कि आपका जो अनुभव है ना रचनाओं में, वो बहुत आकर्षित कर रहा है और सुनने को प्रेरित कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ और रचनाएं सुनाइए सर। अच्छा देखिए साहब, मैंने बहुत विधाओं पर हर विषय को छुआ है। 4 किताबें प्रकाशित जी, और बेटियों को लेकर एक गीत में पढ़ना चाहता हूँ। क्या बहुत बहुत स्वागत है। संदेश देना चाहता हूँ मैं समाज को। जो बातें तो अच्छी करते हैं, कार्यक्रमों में भी आते हैं, नारे भी लगाते हैं, समारोह भी करते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते इन चीजों को। तब मैं कहना चाहता हूँ स्वागत। तितली बिन कोई भी बगिया, तितली बिन कोई भी बगिया क्या बगिया कहला सकती है। तितली बिन कोई भी बगिया क्या बगिया कहला सकती है। बेटी बिन क्या ये दीवारें हर आंगन महका सकती हैं। तितली बिन कोई भी बगिया क्या बगिया कहला सकती है। बेटी बिन क्या ये दीवारें घर आंगन महका सकती हैं। और जैसे बेटे रहते स्वतंत्र, हमारा दृष्टिकोण अलग है दोनों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसे बेटे रहते स्वतंत्र, वो आजादी बेटी को दो। जो प्यार उमड़ता बेटों पर, वो लाड प्यार बेटी को दो। जितना हक घर में बेटों का, और जितना हक घर में बेटों का, अधिकार वही बेटी को दो। कुंवर घर का बिटिया रानी, उसको कह दो बिटिया रानी को कह दो। बेटों से भी बढ़कर बेटी, और बेटों से भी बढ़कर बेटी अच्छा कर दिखला सकती है। और तितली बिन कोई भी बगिया क्या बगिया कहला सकती है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत वो कुल की सेतु बेटियों को मजबूत बना पाओगे क्या। वो अभय रहे निश्चिंत रहे यह भाव जगा पाओगे क्या। तुम करो कल्पना बेटी बिन, और संसार चला पाओगे क्या। और संसार तो छोड़ो बेटी बिन, परिवार बसा पाओगे क्या। परिवार बसा पाओगे क्या। बेटी कम नहीं
किसी से भी रुद्राणी बन छा सकती है, और बेटी बिन क्या ये दीवारें घर आंगन महका सकती हैं। बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। बेटी ना होगी तो बहिना, बेटी ना होगी तो बहिना, और भुआ कहाँ से आएगी। वाह, बेटी आदरणीय, बहुत 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 सुंदर सर, आप बहुत भावुक हो रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियां जी। आपके साथ सभी भावुक हो रहे हैं आदरणीय, बहुत मार में चोट खाई पंक्तियां, बहुत बहुत हृदय को छू रही है सच में। और हम भी बेटियां हैं, समझ सकते हैं कि हम भी बेटियां हैं, तो ये बात हमारे पटल से जुड़े सभी बेटियों को और सभी सहृदय साथियों को कितना द्रवित कर रही होगी। आदरणीय, बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बहुत खूबसूरत भाव, बहुत सुंदर। सुनीता जी, हमने देखा है ना कि पटल पर बेटियों पर हर स्लोट में रचना हुई है। बिल्कुल किरण जी, यानी कि ये शब्द कहीं से भी किसी से भी अछूता नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं जाकर हमारे सभी सम्मानीय कवियों ने एक बेटी पर रचना जरूर की है, और सर वाकई में बहुत अद्भुत रचना है जी। स्वागत है सर आपका। मैं कहना चाहूंगी कि अधिकतर बेटी पर रचना आपके जैसे सहृदय व्यक्ति ने की है, पापा ने की है, भाई ने की है। हमारे लिए ये बहुत प्रणम्य बात है सर। स्वागत सर आपका। बेटी ना होगी तो बहिना, और भुआ कहाँ से आएगी, और मस्तक बिन तिलक कलाई, राखी बिन सुनी रह जाएगी। मस्तक बिन तिलक कलाई, राखी बिन सुनी रह जाएगी। धरती पर बेटी ना होगी तो बड़ी समस्या आएगी। मैं सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, फिर बहू नहीं मिल पाएगी, फिर बहू नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। दो कुल की शोभा को चंदा, बेटी दो कुल की शोभा को चंदा सी चमका सकती है। बेटी बहुत सुंदर मन महका सकती है। जो नर पिशाच मारे बेटी, जो नर पिशाच मारे बेटी, धर हाथ कलेजे पर सोचें, यदि बेटी जन्म नहीं लेगी घर बार बसेगा क्या सोचें। है जन्मदायिनी जगदम्बा, है जन्मदायिनी जगदम्बा, क्या नहीं कर सके ये सोचें। और धरती को उथल पुथल कर दे, अंबर को छू सकती सोचें, अंबर को छू सकती सोचें। और मुट्ठी में लेकर रवि को, मुट्ठी में लेकर के रवि को, वो धरती पर आ सकती है। बेटी पिन क्या ये दीवारें घर आंगन महका सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बगिया कहला सकती है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। आपने अंत में अपने इस रचना को सुना करके सबको भाव विभोर कर दिया, द्रवित कर दिया आदरणीय आपकी रचनाओं ने। और हम आपको देख पा रहे हैं जी। विनय पवार जी जुड़ी हुई है, किरण जी कह रही है, किरण जी बहुत सुंदर और संतुलित संचालन है, और सर आपकी रचना के लिए भावपूर्ण और मार्मिक कह रही हैं। तारा देवी गुप्ता जी जुड़ी हुई है, प्रहलाद पारिक सर जुड़े हुए हैं, जगदीश जी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद पारिक सर कह रहे हैं कि वाचिक परंपरा में आप प्रीतम हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सर बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और अभी हमारे पास सर 2 मिनट का समय और शेष है, चाहेंगे कि आप अपनी एक छोटी सी रचना और साझा करें। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और समय का उपयोग करता हूँ। अंत में एक रचना वीर रस। स्वागत। आवश्यकता किस बात की, देखिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आज पैदा हो भगीरथ जो कि सुरसरी ला सके, पंक्तियों पे ध्यान देना। आज पैदा हो भगीरथ जो कि सुरसरी ला सके जो तोड़ रवि को और शशि को पा सके जो स्वर्ग को लेकर धरा तक आ सके जो काम जन जन के हृदय तक जा सके, आ सके जो काम जन जन के हृदय तक जा सके। तो है असंभव कुछ नहीं हमने अदम पथी चुने हैं, मौत भी खुद कांप जाए काल के बंधन बुने हैं। भाई साहब आगमन है आपका? आख्यान जब जब मैं बोला मैं हो रहा है आपसे।
आप मुझे सुन हम पर तो हम स्वयं ही रुद्र हैं, हमको धरा लक डोलती है, कांपते दिक्पाल आंखें जब रुधिर से खौलती हैं, भागता रण छोड़ अरी जब चंडिका मुंह खोलती है, अरे 10 दिशाएं भी हमारे शौर्य की जय बोलती। तो हम स्वयं पान के हमारा देखें कि हम स्वयं विषपान करके भी सुधा जग को पिलाते, तिमिर भूतज भाग जाए चंद्रधारी हम कहाते, हम रहे वन में चराएगा या वंशी बजाते, मोह में भटके जगत को ज्ञान का दीपक दिखाते। तो तुम हमें निर्बल समझ की कभी मत भूल करना, आग को ठंडी समझकर राख पर मत पांव धरना, योगियों के शांत चित्त में मत कहीं आक्रोश भरना, और ब्याल युत चंदन तरु कर नहीं थे मौत मरना। शांत चंदन, तो दोष मत देना हमें फिर, अंत में कह रहा हूं कि दोष मत देना हमें फिर, रोक ना पाएंगे हम, और रुष्ट प्रलयंकर बढ़ा तो टोक ना पाएंगे हम। उन्मत्त हो के हरि के समूह, के हरि निकर कर मध्य आए पामरो, तो सच बताते हैं तुम्हें उद्रस्त कर जाएंगे हम, उद्रस्त कर जाएंगे हम, उद्रस्त कर जाएंगे। बहुत 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 शानदार